ये आपको टिपिकल सवाल है सेंटर ऑफ मास निकालने का। आपके पास सिस्टम है, यू राइट m1 x1 प्लस m2 x2, तो वो वाला सवाल है। बताइए इसका सही जवाब क्या होने वाला है। इंटीजर टाइप में हमसे ये सवाल पूछा गया था। तब तक हम लोग डायग्राम बनाते हैं कि आपके पास एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। इस सवाल में कहता है कि आपके पास एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है एंड द आइडेंटिकल स्फीयर्स ईच ऑफ मास 2m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे एक मास रखा हुआ है, यहाँ पे एक मास रखा हुआ है और यहाँ पे एक मास रखा हुआ है। अच्छा है सर। ईच जो आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर साइड है वो 4 मीटर है। सर ये भी 4 मीटर है और सर ये भी 4 मीटर है। ये जो मासेस है ये आपको 2 मास है ईच, सारे के सारे 2m मास के हैं। टेक द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू साइड्स एट द ओरिजिन। सो बेसिकली यही आपका 0,0 हो रहा है। सो हम लोग इस वाले को x एक्सिस बोल देंगे और इस वाले को हम लोग यहाँ पे y एक्सिस बोल देंगे। The magnitude of position vector of the center of mass of the system is this much। तो हमसे x की वैल्यू पूछ रहा है। क्या आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का? क्या आंसर आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? सो सुप्रतिम दास अनिरुद्ध धूत हैज गिवन द आंसर राइट नाउ। तो सिंपली यहां पे आप लगा दो, आपको x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगा दैट इज इक्वल टू योर m1 x1 m2 x2 एंड सो ऑन। लेकिन ये वाला मास का x कोऑर्डिनेट तो 0 है, इस वाले मास का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 4,0 पे है ना, तो 4। सो 2m मल्टीप्लाइड बाई 4। इसका भी x कोऑर्डिनेट बेसिकली आपको 0 ही है। सो डिवाइडेड बाई टोटल मास 2m प्लस 2m प्लस 2m कितना हो जाएगा? 6m। तो ये आपको बेसिकली 4/3 निकल के आएगा। सिमिलरली आप जब YCM भी सॉल्व करोगे तो वो भी आपको 4/3 ही निकल के आएगा। सो मुद्दे की बात यह है कि आपका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे है XC YC हमसे, लेकिन उसका जो पोजीशन है ना उसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। पोजीशन वेक्टर का हमसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो भैया RC डिस्टेंस इज इक्वल टू हाउ मच? अंडर रूट ऑफ XC स्क्वायर प्लस योर YC का स्क्वायर। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो 4√2/3 निकल के आएगा। तो x की वैल्यू अपने को 3 हो जानी है।